आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, जो बिहार टीचर के लिए इंपॉर्टेंट आने वाला। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। तो विशेषताएं हैं महायान बौद्ध मत का। तो बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, महायान और हीनयान में बट गया था। हीनयान में तो महायान ने बुद्ध के उपदेशों में परिवर्तन कर मूर्ति उपासना, बोधिसत्व के पथ पर चलना और बुद्ध को देवता के रूप में घोषित करना परिवर्तन किए, जबकि हीनयान ने कोई भी महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिवर्तन नहीं किए। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 तीनों महायान के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो मैत्रेय राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। और हिंदू धर्म के अनुसार कल्कि अवतार होगा, कल्कि अवतार होगा, कल्कि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। और मृत्यु कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुम्नीदेई स्तंभ अभिलेख, अशोक के रुम्नीदेई स्तंभ अभिलेख। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो सुभद्र थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम थे? तो सुभद्र थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। कौन थे? सुभद्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताए थे? तो वैशाली में बिताए थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो तृष्णा रूपी अग्नि का समन व्याख्या करता है। सही हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ए, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से युक्ति से सुक्ति से मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। तो अशोक के रुम्नीदेई स्तंभ अभिलेख से पता लगता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के गुरु थे, जिन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा दिए थे वैशाली में। कहाँ में दिए थे? तो वैशाली में दिए थे। वैशाली में सांख्य दर्शन की शिक्षा दिए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि का जन्म स्थान? तो मौर्य वंश के अशोक के अभिलेख से पता लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से संबंधित थी। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। नाम क्या था? तो महामाया था। महामाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ। तो मल्ल गणराज्य के कुशीनगर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो मल्ल गणराज्य में हुआ था, कुशीनगर, मल्ल गणराज्य के कुशीनगर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के गणराज्य में हुआ था, गणतंत्र में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? कुशीनगर में है। मल्ल गणराज्य के कुशीनगर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? तो पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकोश। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ई, इनमें से कोई नहीं है। इनका अन्य क्या नाम था? तो सिद्धार्थ नाम था, कनक मुनि, शाक्य मुनि, तथागत, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया, यानी कि पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था, तो बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, नेपाल में। कहाँ? नेपाल में।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो देखिए, तो अवंती का नहीं था, गंधार का नहीं था, कोसल देश का था, मगध का था। तो 2 और 3। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सारनाथ में अपना पहला प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने दिए थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में दिए थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? तो सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश ही धर्म चक्र प्रवर्तन है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? तो उदयन के राज्य काल में आए थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था, कहाँ किया गया था? तो धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किए थे? तो महाकश्यप द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, महाकश्यप के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किए थे? तो महाकश्यप ने किए थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संत का प्रमुख होना चाहते थे? देवदत्त होना चाहते थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। और बुद्ध किसे अपने जीवन काल में घोषित करना चाहते थे संत का प्रमुख? तो किसे? तो आनंद को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में आयोजित किया गया था, कुंडलवन में। कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है? तो वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा के शरीर में परिवर्तन को मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो नहीं, राइट चौथा नहीं होगा। तो देखते हैं 1 2 3 किस में है? तो ए में है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो वैशाली में दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, वैशाली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कश्मीर में कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बोध गया निरंजना नदी के स्थित तट पर। चलिए राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, कहाँ स्थित है? तो राजगृह में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, राजगृह में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो आत्मा संबंधित, विवाद से संबंधित है, नहीं ब्रह्मचर्य से, नहीं धार्मिक कर्म कांड से, नहीं आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है बुद्ध के उपदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किए थे? तो आनंद, महाकश्यप, उपालि, राइट आंसर डी, इनमें से किसी को नहीं किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग क्या है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन की सूत्र की विषय वस्तु। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म की शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई थी?
तो राइट आंसर कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीति इसी हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था, और इसी में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया था, महायान और हीनयान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किए थे? तो वसुमित्र ने किए थे। राइट आंसर हो जाएगा डी, वसुमित्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुआ था तो कनिष्क के शासनकाल में। राइट आंसर हो जाएगा ए, कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में, कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का कालक्रम नीचे दिया गया है। तो राजगिरी में प्रथम हुआ था, वैशाली में द्वितीय हुआ था, तृतीय कहाँ हुआ था? तब पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चलिए तो 2 नंबर पहले आएगा क्रम के अनुसार, 2 नंबर, तब फिर 1 1 2 1 2 1, चलिए 3, चलिए इसमें है, और 4, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, इसी क्रम में हुए थे। और इसका ट्रिक भी है, राज करे वैशाली में पुत्र नहाय कुंड में। राज करे वैशाली में, राज करे यानी राजगीर, वैशाली तो वैशाली, और पुत्र नहाय कुंड में, तब पुत्र से पाटलिपुत्र और कुंड से कुंडलवन। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। ट्रिक क्या है? राज करे वैशाली में, पुत्र नहाय कुंड में, इसे आप लोग लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राज करे वैशाली में, तो इसलिए वैशाली हो जाएगा राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंकित सुमेलित करना है। जन्म को किससे दिखाया गया? जन्म कहाँ हुआ? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। राइट आंसर को 3 नंबर हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोधगया में हुआ था, 2 नंबर। चलिए प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर मल्ल गणराज्य में हुआ था। चलिए इसी अनुसार आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्र मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश का हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा सी, मृग सहित चक्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मिलान करना, सूची 1 सूची सेकंड को मिलान करना है। जन्म जो चिन्ह है किससे संबंधित है? तो कमल से संबंधित है। प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है। महाबोधि बोधि वृक्ष है। त्याग को घोड़ा से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम राजगीर में हुआ था। राज करे वैशाली में, पुत्र नहाय कुंड में। इस ट्रिक से आप लोग क्रम से हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, तो हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किए थे, तो हाँ किए थे। उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किया था, तो नहीं, उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार नहीं किए थे। उन्होंने आर्यों के सत्य प्रचार किए थे, तो हाँ किए थे। तो कौन की नंबर नहीं सही है? तो 3 नंबर सही नहीं, बाकी सही है। 1 2 और 4 सही है। 1 2 और 4 नंबर सही है। और कौन सही, क्या पूछ रहा है प्रश्न? तो 1 2 3 4 सभी अस्वीकार किए थे। हाँ ये सही हो जाएगा, क्योंकि स्वीकार नहीं किए थे, अस्वीकार किए थे। तो चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।